नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन पीक पे चल रहा है, खत्म होने की कगार में है। एक एक दिन में बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। आज भी काफी सारे रिजल्ट्स आए हैं। अभी तक तो मैंने आप सभी के साथ कुछ नंबर्स डिस्कस नहीं करे, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ रिजल्ट्स को जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। बड़े नामों की बात करें तो टाइटन जैसी दिग्गज कंपनी के नतीजे, आइशर मोटर्स के नंबर, ZF कमर्शियल व्हीकल्स और भी कुछ कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखे हैं, ये मैं आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा। शुरुआत करते हैं टाइटन के साथ। कमाल के नंबर पोस्ट कर रही हैं ज्वेलरी कंपनियां, और टाइटन ने भी बेहतरीन नंबर पोस्ट करे हैं। सबसे पहले मुनाफा देखोगे 1050 करोड़ से 1680 करोड़ पे प्रॉफिट आ गया है। अनुमान 1500 करोड़ का था, बड़े मार्जिन से बीट कराया एस्टिमेट को। रेवेन्यू 17,600 करोड़ के सामने 24,900 करोड़ पे रेवेन्यू आ गया इस कंपनी का। एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है कंपनी। सुपर है भाई, मतलब मजा ही आ गया देखकर। मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं 9.54% से 10.67% के मार्जिन हो गए हैं, तो सुपर मार्जिन भी कमाल के हैं। और एबिटा 1674 करोड़ के सामने 2713 करोड़ का एबिटा कंपनी ने क्लॉक करा है। तो बहुत ही कमाल के नंबर टाइटन की तरफ से मुझे लगता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो ना हो, मैं जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि 3,3200 रुपये पे जब टाइटन आ गया था ना अपने खराब नतीजों की वजह से, तो मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिया था कि टाइटन पे अगर आपने भरोसा नहीं रखा तो आप शेयर बाजार से चले जाओ, क्योंकि टाइटन दिग्गज कंपनी है, हर क्षेत्र में है। और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, 4,000 वाला 3,000, ये लेने का मौका, ये दोबारा 4,000 हो जाएगा। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जहां दिग्गज स्टॉक में 30-30, 40-40% के रिटर्न्स आपको दिख रहे होते हैं कभी कभी, क्योंकि वो करेक्ट हो जाते हैं। टाइटन्स वन ऑफ दोज स्टॉक था उस समय। आज तो अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, कोई दूर नहीं। अपने आज ही इनफैक्ट इसने अपना लाइफ हाई हिट करा है, लेकिन इन नंबर्स का मुझे लगता है ये और ऊपर भागने वाला है। कमाल के नंबर पोस्ट करें टाइटन ने। मैं सुपर बुलिश हूं टाइटन पे, इस स्टॉक पे इस नंबर के बाद और ज्यादा अच्छा लग रहा है ये यहां से। अगला स्टॉक है दोस्तों केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। केवल किरण क्लोथिंग की बात करें तो इस कंपनी के नतीजे आए हैं। नतीजों की बात करें तो मुनाफा 23 करोड़ से 30 यानी 30.4 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 201 करोड़ से 228 करोड़ पे आया है। मार्जिन से 18.06% से 20.04% पे, और एबिटा 36.4 करोड़ से 45.6 करोड़। तो मेरे को लगता है केवल किरण क्लोथिंग के नंबर्स भी पॉजिटिव ही हैं। एक तरफ ज्यादातर टेक्सटाइल कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन इसका मुझे लगता है सही लग रहे हैं, नंबर अच्छे लग रहे हैं। टोरेंट पावर, मुनाफा 476 करोड़ से 640 करोड़ पे आया है। सुपर है भाई, सब बढ़िया लग रहा है। रेवेन्यू 6500 करोड़ के सामने 6780 करोड़ पे आया है। तो रेवेन्यू तो कुछ ज्यादा खास नहीं बढ़ा है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव अच्छे हुए हैं। 17.09% से 20.71% पे मार्जिन आ गए हैं। कामकाजी मुनाफा 1111 करोड़ से 1404 करोड़ पे आया है। तो मैं इसके नंबर्स को भी थम्स अप दूंगा। टोरेंट पावर आज भी वैसे तो ये शेयर करीब 4% भागा है, और इन नतीजों के बाद मुझे लगता है और चलना चाहिए। एक बार स्टॉक का व्यू देखें तो 2000 का ऊपर में लाइफ हाई है, 1640 का 52 वीक हाई है, 1500 का आज हाई लगाया है। टेक्निकली हाईज पे ही खड़ा है बीते कुछ समय के। पॉसिबल है कि ऊपर चला जाए, बट अगर डिप मिल जाए कोई तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अराउंड 1400 समथिंग की। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। आइशर मोटर, मुनाफा 1170 करोड़ के सामने 1421 करोड़ का आया है। बेहतरीन। अनुमान 1370 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट है। रेवेन्यू कंपनी का 4970 करोड़ के सामने 6114 करोड़ पे आया है। बेहतरीन। मार्जिन 24.13% से 25.47% पे आए हैं। सुपर। एबिटा 1200 करोड़ के सामने 1557 करोड़ पे आया है। तो कमाल के नंबर हैं आइशर मोटर के भी हर एक पैमाने पे। ऑयल इंडिया, ये भी एक बड़ी दिग्गज कंपनी है, इसके भी आज नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा कंपनी का 1044 करोड़ से घटकर 810 करोड़ रह गया है। अनुमान 900 करोड़ का था, तो वीक नंबर बोलूंगा मैं। एक्चुअली में देखा जाए तो ऑयल कंपनीज के लिए मुझे लगता है थोड़ा ट्रबल होगा, परेशानी बनेगी, क्योंकि अब इन्हें सस्ता तेल तो मिलेगा नहीं। अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखना होगा हमें। रेवेन्यू देखें तो 5,457 करोड़ से 5,920 5,457 करोड़ से 4,920 करोड़, तो ये भी टूटा है 10% समथिंग, बेकार।
मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 24.28% से 26.63% पे आए हैं, ये अच्छी बात है। एबिटा 1325 करोड़ के सामने 1310 करोड़ है, तो ये भी वीक ही लग रहा है, मतलब मजा नहीं आया भाई साहब। एक स्टॉक है इन्वेस्टर्स का फेवरेट, प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप की बात करी जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू 600 करोड़ के सामने 570 करोड़ रह गया है। मार्जिन 0.81% से 4.87%, तो साल दर साल तो चलो मार्जिन तो बहुत अच्छे सुधर गए हैं, 5 गुना हो गए ऑलमोस्ट। रेवेन्यू एबिटा कंपनी का 4.7 करोड़ से 27.9 करोड़ पे, तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर तो काफी खराब था, अब रिबाउंड आ गया मैं ये कहूंगा, बट रेवेन्यू अभी भी नहीं आया बिकॉज ऑफ मार्जिन। एबिटा बढ़ गया है, ऑपरेशनल बेसिस पे सुधार आ गया है। स्टैंड अलोन नेट लॉस कंपनी ने देखा जाए अगर एक्सेप्शनल आइटम के हिसाब से हटाकर, तो 20 करोड़ का घाटा अब 33 लाख का घाटा रह गया है, तो काफी सुधार हो गया है देखा जाए तो। जुबलिएंट फूडवर्क, ये भी एक बड़ा नंबर है, बड़ा नाम है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर आप देखोगे तो 42.9 करोड़ के सामने 70.9 करोड़ आया है, अनुमान 97 करोड़ का था, तो अभी भी मजा नहीं आ रहा। बट अगर हम एक्सेप्शनल आइटम देखें यहाँ भी, तो यहाँ भी प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है 150 करोड़ का, ठीक है, तो फिर ठीक हो जाएगा। रेवेन्यू 2150 करोड़ से 2440 करोड़ है, मार्जिन 18.7% से 19.79% है, और एबिटा 402 करोड़ से 482 करोड़ है, तो फिर मैं इसको ठीक मानूंगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके रिजल्ट्स आए। एक और स्टॉक है दोस्तों, मोती सन्स ज्वेलर्स। ज्वेलरी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, इसने भी बहुत अच्छा करा है। मुनाफा 15 करोड़ के सामने 26 करोड़ पे, रेवेन्यू 145 करोड़ से 175 करोड़ पे, मार्जिन 15.75% से 20.22% पे, और एबिटा 22.9 करोड़ के सामने 35.3 करोड़ पे आया। तो सुपर नंबर्स बोलूंगा मैं मोती सन्स के भी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्टॉक्स थे जिनके रिजल्ट्स आए, कलेक्शन में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।